कि ये पहला मौका है कि जब मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव आपको करना है। आज से पहले मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षदों के द्वारा हुआ करता था और मेयर और डिप्टी मेयर को वही करना था जो उनके पार्षद चाहते थे, क्योंकि उन्हें जनता के वोट से नहीं आना था, उन्हें पार्षदों के वोट से आना था। तो पार्षदों के वोट से मेयर बनने के बाद भी हमारे ही मोहल्ला के वार्ड नंबर 52 के पार्षद और पार्षद के बाद मेयर रहे भाई अफजल इमाम ने 3 दफा पटना का मेयर रहने का गौरव हासिल किया है। और इस बार मेयर की जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसलिए हमें मेयर का भी चुनाव करना है। हम अभी ये देख रहे हैं कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी मंदिरों में पूजा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और कैमरा पर खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, चाहे वो किसी जाति और धर्म समुदाय के क्यों ना हो, वो फिर चाहते हैं कि अफजल इमाम एक बार पटना का मेयर बने, ताकि पटना के शहरवासियों और नगर निगम और निगम कर्मियों का कल्याण हो सके। क्योंकि जो लोग करता है उसी से लोग उम्मीद रखते हैं, उन्होंने किया है, इसलिए सारे लोग वो चाह रहे हैं कि इस बार उनकी बीबी, उनकी पत्नी, उनकी मिसेज के जरिया पटना का मेयर का वो नेतृत्व करे। उनका क्रम संख्या 14 पे मेज छाप चुनाव चिन्ह है। हम लोग आपसे अपील करेंगे कि आइंदा 28 तारीख को आप मेयर के लिए भाई अफजल इमाम साहब की अहलिया डॉक्टर महजबी को मेज छाप पर और वार्ड पार्षद 53 के लिए गुलफिजा जबी और सुगन को टेम्पू छाप पर अपना बहुमूल्य वोट दे करके इनको विजयी बनावे और अपने इलाके की क्यादत करने का एक बार फिर इन्हें मौका दे। की व्यवस्था कराई, जो गरीब बेवा औरतें हैं उनको राशन कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, ये सारा काम उन्होंने कराया। इसी वार्ड में एक मोहल्ला गुलजार बाग है जो आलमगंज थाना के सामने है। पानी की समस्या रही, वहाँ के लोग पानी के लिए परेशान थे, इन्होंने वहाँ पे बोरिंग का इंतजाम कराया। तो इन्होंने काम कराया है जो हम लोग पहले के लोगों ने देखा है। उसके बाद 2007 में चुनाव हुआ, कुछ गलतियां हुई, मामूली से वोट से इनको शिकस्त हो गई। फिर 2012 में चुनाव हुआ, पुनः इन्होंने यहाँ से जीत हासिल किया। फिर 2017 में मामूली वोट से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। भाइयों, इस दफा 5वां चुनाव हो रहा है 2022 और इस चुनाव में भी अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हम मोबाइल पर देख रहे हैं कि वो किसी भी जाति धर्म समुदाय के लोग क्यों ना हो, वो आपकी बेटी, आपकी बहन को दिलों में बसा रहे हैं, हाथों हाथ ले रहे हैं। ये एक मौका है। हमने ये भी देखा कि हमारे मोहल्ले में कई दफा ऐसा हुआ है कि असामाजिक तत्वों ने मोहल्ले के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है और उस सौहार्द को बनाए रखने में भी गुलफिजा जबी ने अहम रोल निभाया है। इन सारे कामों को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 53 पे हम आप तमाम भाइयों और बहनों से पुरजोर और अपील गुजारिश करते हैं कि क्रम संख्या 3 पर इनका चुनाव चिन्ह टेम्पू है। आप इन्हें वोट देकर एक बार फिर अपने इलाके की नुमाइंदगी करने का मौका दें। ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत वक्त हमारे बीच में मौजूद है और इसलिए आप और वक्त न लेते हुए, आप जैसा जानते हैं कि हमारे बीच आज 3 तरह का चुनाव होने जा रहा है। हमें मेयर को भी चुनना है, डिप्टी मेयर का भी इंतखाब करना है। परवेज साहब, गुलाम सवार आजाद साहब और हमारे इस मोहल्ला के तमाम भाइयों और बहनों, ये चुनाव जो सज्जाद अंसारी साहब बार बार बता रहे हैं कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, जो आपको कहना है आज आप
5 बजे तक कह सकते हैं। उसके बाद जो आपने अब तक किया है, आज से कल तक उसको समेटने की कोशिश कीजिए। और परसों जो आपकी जनता जिस हिमायत में जिनको समर्थन करेगी, उनका परिणाम आइंदा 30 तारीख को सामने आ जाएगा। भाइयों, हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है। हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये मोहल्ले का चुनाव है, ये किसी सियासी पार्टी का चुनाव नहीं है। हमें पार्टी लेवल पर किसी को नहीं चुनना है। हमें अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। हमें अपने मोहल्ले का एक नेता चुनना है, मोहल्ले की क़यादत देना है। ये तय करना है कि जितने लोग मैदान में हैं, उनमें हमारे लिए बेहतर कौन है, हमें इसका इंतखाब करना है। जाहिर है कि जब हम लोग यहाँ गुलफिसा जबी के हिमायत पे खड़े हो गए, तो इसका मतलब हम लोग इनके लिए आपसे वोट चाहते हैं। और हम लोग इसलिए चाहते हैं कि 2002 से वार्ड पार्षद का जो इंतखाब शुरू हुआ है, एक अरसे के बाद बंद था। 2002 से पुनः जब शुरू हुआ, तो 2002 में पहली दफा आपने अपना नुमाइंदा गुलफिसा जबी को चुना था। मैंने देखा था कि उस वक्त एमएलसी और राज्यसभा को जो फंडिंग होता था, उन्होंने उस फंड का इस्तेमाल किया। मोहल्ले में जो गलियां थी, टूटी फूटी गलियां थी, बारिशों में जो कीचड़ जमा रहता था, तो उस फंड से उन्होंने सड़क का निर्माण कराया, नालों का निर्माण कराया, जगह जगह गलियों में लाइट की व्यवस्था कराई। जो गरीब बेवा औरतें हैं, उनको राशन कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, ये सारा काम उन्होंने कराया। इसी वार्ड में एक मोहल्ला गुलजार बाग है, जो आलमगंज थाना के सामने है। पानी की समस्या रही, वहाँ के लोग पानी के लिए परेशान थे। इन्होंने वहाँ पे बोरिंग का इंतजाम कराया। तो इन्होंने काम कराया है जो हम लोग मोहल्ले के लोगों ने देखा है।